एक भाई ने सवाल किया है कि एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि एक बूढ़ी औरत थी और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कूड़े को डाला करती थी। एक दिन बीमार हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, क्यों कूड़ा नहीं डाला गया। तो पता चला कि वो बीमार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए इयादत के लिए और वो मुसलमान हो गई। क्या ये वाक़या सही है या नहीं, इसकी असलियत क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वाक़या बिल्कुल मनगढ़ंत वाक़या है। इसकी कोई असल नहीं है। ये वाक़या बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। आज तक मैंने किसी भी हदीस की किताब में इस वाक़ये को नहीं पढ़ा और ना ही मेरी नज़रों के सामने से आज तक ये वाक़या गुज़रा हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात आप गौर करें और देखें कि ये वाक़या आखिर आया कहाँ से। जब ये हदीस की किताबों में नहीं है, हदीस शरीफ में वारिद नहीं है और ऐसा वाक़या नहीं हुआ है, तो ये वाक़या लोगों ने बनाया कैसे आखिर? इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वाक़यात इस्लामियात की किताबों में आपको मिलेगा। छोटे छोटे दर्जों में जो बच्चे किताबों को पढ़ते हैं उर्दू की, उस किताबों में इस वाक़या को दर्ज किया गया है। बचपन में हम लोगों ने भी इस वाक़ये को पढ़ा था कि ऐसा ऐसा वाक़या जो है हुआ। हैरत तो इस बात पर है कि जो दर्जे की किताबों को जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इस्लामियात की किताबों को लिखते हैं, राइटर जो होते हैं, वो जाहिर सी बात है जाहिल तो होते नहीं होंगे। वो एक इल्म दां होते हैं, एक तालीम याफ्ता होते हैं, तभी उस किताबों को लिखने का काम उनको दिया जाता है। और उनमें से कुछ पीएचडी भी होते हैं और ऐसी शख्सियत होती है उन लोगों में कि जिनकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। लेकिन हैरत इस बात पर है कि उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दीन से दूर होते हैं और उनको दीन का काम दे दिया जाता है करने के लिए। जाहिर सी बात है इस वाक्य को उस किताब में लिख दिया गया। अब छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके जहन में ये पैदा हो जाती है बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर माशाल्लाह कूड़ा डाला गया। आप ज़रा गौर करें और देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाला गया। आप मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़े को डाला गया। एक दिन गलती से अगर किसी ने डाल भी दिया, दूसरे दिन डाल दिया, क्या रोज़ाना वो बुढ़िया आपके ऊपर डाला करती थी? अगर मान भी लेते हैं कि रोज़ाना वो बुढ़िया आपके ऊपर कूड़े को डालती थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ चले गए थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले की गर्दन को उड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो हज़रत उमर कहाँ चले गए थे उस वक्त? एक दिन बुढ़िया से गलती हो गई, 2 दिन हो गई और वो बुढ़िया रोज़ाना गुस्ताखी करती रही और सहाबा देखते रहे। हैरत की बात है, हज़रत उस्मान गनी कहाँ चले गए थे? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ चले गए थे ये लोग? क्या ये लोग नहीं देखते थे कि मेरे नबी की गुस्ताखी हो रही है, मेरे नबी के ऊपर गंदगी को डाला जा रहा है, कूड़े करकट को डाला जा रहा है और ये लोग कुछ नहीं बोलते थे? मेरी अजीज दोस्तों, ये एक बनावटी वाकया है, मनगढ़ंत वाकया है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसका कोई असल नहीं है। और हैरत तो मुझे तब हुई, मैंने गूगल में सर्च किया 2-4 दिन पहले इस वाक्य को, तो गूगल में बाकायदा एक पैराग्राफ में लिख करके वाक्य को आया। अब जाहिर सी बात है, अब इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग किताबों से ज़्यादा मोबाइल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को देखने की। अब मोबाइल में अगर कोई देखेगा तो वाकया लिखा हुआ है पूरा, तो उसको सच ही मानेगा। जाहिर सी बात है कि इस वाक्यों को लाने वाला कोई जाहिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा ही होगा। मेरी अजीज दोस्तों, इस वाक्य की कोई असल नहीं है। इस वाक्य को जो लोग बयान करते हैं उनको चाहिए कि वो सही से किताबों का मुताला करें, क्योंकि ऐसा कोई वाक्य हदीस शरीफ में नहीं वारिद है कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़े को डाला जाता था और सहाबा इकराम देखा करते थे। कितनी हैरत की बात! अरे वो सहाबा इकराम जो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जान छिड़कते थे कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो अपनी जान देने के लिए तैयार थे और जान लेने के लिए भी तैयार रहते थे। एक सहाबिया सिर्फ ख्वाब में देखा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से एक टुकड़ा कट करके मेरी गोद में आ रहा है। एक सहाबिया ने सिर्फ ख्वाब देखा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से एक टुकड़ा कट करके मेरी गोद में आ रहा है। बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत अजीब और गरीब ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सा ख्वाब देखा है? सहाबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपके जिस्म अतहर से आपके बॉडी का एक पार्ट कर करके मेरी गोद में आ रहा है।
अल्लाह के नबी मुस्कुराए और फरमाया कि अय सहाबिया, ये ख्वाब तो मुबारकबादी पेश करने वाला है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये उस टाइम की बात थी जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला घर में बच्चा पैदा होने वाला था, हज़रत इमाम हुसैन पैदा होने वाले थे। तो अब ज़रा सोचिए और गौर करें और देखें कि वो सहाबिया जो सिर्फ़ देख रही हैं ख्वाब में और बेचैन हो गई, और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बाकायदा कूड़ा डाला जा रहा है और सहाबा देखते रह जाएं। नहीं मेरे दोस्तों, आप ज़रा अपने दिमाग से खुद सोचें और फिर फैसला करें कि एक दिन गलती से अगर बुढ़िया ने डाल भी दिया होगा तो दूसरे दिन उसकी हिम्मत नहीं कि वो डाल देती। वो उमर फारूक जिससे लोग थरथराते थे, कांपते थे कि कहीं गर्दन न उड़ा दें, ऐसी कंडीशन में किसी की हिम्मत पड़ती मेरे आका के सामने गुस्ताखी करने की? ये वाकया बिल्कुल मनगढ़ंत वाकया है और इस्लामियात की किताबों में ये दर्ज है मेरे दोस्तों। हैरत तो इन बात पर होती है कि जो बातें किताबों में दर्ज करनी चाहिए, मैं हाई स्कूल, इंटर, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं की बात कर रहा हूँ, कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, कि उन किताबों में जिन चीज़ों को होना चाहिए, एक लड़का एक लड़की के लिए जिन मसाइल का होना चाहिए किताबों में, उन मसाइलों को ये राइटर जो है हमारे उन चीज़ों को नहीं ऐड किए हुए हैं, उन चीज़ों को किताबों में नहीं दिए हुए कि गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज होता है। आप उठा के देख लीजिए, नंबर एक पहली किताब से उठा करके देख लीजिए, इंटर तक, 12वीं तक, कॉलेजों में जो पढ़ाई जाती किताब, तो कि गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज होता है, नमाज में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारी नमाज नहीं होगी, ऐसा कौन सा काम है जिससे हमारी नमाज टूट जाती है। इन सब चीज़ों का जिक्र उन सब किताबों में बिल्कुल है ही नहीं। आपको वाक्या मिलेंगे इधर उधर के, आपको इधर उधर की बातें उन किताबों में मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों, हमें और आपको चाहिए, और ख़ासकर उन बड़े इल्मदानों को चाहिए जो इस किताब को लिखते हैं, कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों के हाथों में क्या थमा रहे हैं। हमें उन चीज़ों को राइट करना चाहिए, हमें उन चीज़ों को लिखना चाहिए जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको इस मनगढ़ंत वाक़ये से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही तौर पर इल्म हदीस हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।